नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो आपको आईटीआई, पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप पैरामेडिकल हो या पॉलिटेक्निक आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका पहला प्रश्न है जो कि किसी वस्तु का भार, कोई वस्तु का जो भार है उसके द्रव्यमान का क्या होता है। तो कोई भी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान का जो आपका होता है वह समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आपका जो कोई वस्तु का भार उसके द्रव्यमान का समानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बल अघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो बल अघूर्ण का एसआई मात्रक आपका क्या होता है। ऑप्शन जरा देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है न्यूटन प्रति मीटर, बी में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सी में न्यूटन मीटर, डी में सभी। तो बल अघूर्ण का एसआई मात्रक जो आपका होता है वह न्यूटन मीटर होता है, यानी ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लाल गुलाब, ध्यान दीजिएगा, लाल गुलाब को हरे शीशे में देखने पर दिखाई देता है। जब रेड को आप ग्रीन को देखिएगा, ग्रीन शीशे में देखिएगा तो आपका काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में बल, बी में विस्थापन, सी में त्वरण, डी में चाल। तो बल, विस्थापन, त्वरण यह आपका सदिश राशि है, लेकिन चाल जो आपका है वह आपका सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि है। तो इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा कि सदिश राशि नहीं है। तो इसमें से बल, विस्थापन, त्वरण तो सदिश है, लेकिन चाल सदिश नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चाल एक प्रकार का, चाल क्या है? सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गति घर्षण बल चरम घर्षण बल के क्या है। जरा ऑप्शन पढ़ते, बराबर होता है, बी में बड़ा होता है, सी में छोटा होता है, डी में कभी बड़ा कभी छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जो गति घर्षण बल यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो आपका है वो चरम घर्षण बल से क्या होता है? बड़ा, बराबर, छोटा। तो गति घर्षण बल चरम घर्षण बल से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है समान त्वरण से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होता है। कोई वस्तु को यानी कि समान त्वरण से, ठीक, समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाएगा या फिर तो बढ़ेगा या घटेगा। माने क्या होगा? कोई वस्तु का समान त्वरण है तो उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग जो है बढ़ता जाएगा। कोई वस्तु का त्वरण समान है, ठीक, तो वस्तु का जो वेग आपका होगा वह बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अपेक्षिक वेग की एसआई मात्रक होती है। अपेक्षिक वेग की एसआई मात्रक ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सी में मीटर पर सेकेंड, डी में नोट। तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि मीटर पर सेकेंड। अपेक्षिक वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रक्षेप का पथ होता है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? तो प्रक्षेप का पथ जो आपका प्रोजेक्ट का जो आपका पथ होता है वह परवलयाकार होता है। कैसा? परवलयाकार, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का परिमाण लगभग होता है, यानी कि पृथ्वी से कोई भी पिंड को पलायन करेंगे तो उस वेग, जो पलायन करने का वेग होता है, उस वेग का मान होता है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी पर से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है कि ताप की वृद्धि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा। ताप को जब ताप में यदि वृद्धि करेंगे तो उस द्रव का जो पृष्ठ तनाव होगा वह क्या होगा? तो उस द्रव का जो पृष्ठ तनाव होगा वो आपका घटता जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, कोई कंटेनर में लिक्विड अवस्था द्रव है, ठीक, इसको हम नीचे से ताप दे रहे हैं, तो ताप में हम यदि वृद्धि कर देते हैं तो इस द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वह घट जाएगा। ठीक, द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। कब घटेगा? जब ताप को हम वृद्धि यानी कि ताप को बढ़ाएंगे तब द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। चलिए आगे आपका देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका है कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए में क्षारीय, बी में अम्लीय, सी में उदासीन और डी में वैधर्मी। तो धातुओं के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए में कोयला का जलना, बी में खाने का पचना, सी में पानी का भाप में परिवर्तन होना और डी में ऑयल। तो पानी का भाप में जो परिवर्तन होना है यही आपका रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता है, तो कार्बन की जो संयोजकता है कार्बनिक यौगिक में वो आपका 4 है। कितना है? का 4 है। चलिए अगला प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। स्याही बनाई जाती है, स्याही जो इंक होती है वो बनाई जाती है। तो स्याही जो आपका है वो आपका बनाई जाती है एनिलीन से। एनिलीन के से ही आपका स्याही का निर्माण किया जाता है, स्याही का बनाया जाता है। किससे? एनिलीन से, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका कि साधारण का कांच होता है, साधारण का कांच होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है साधारण का कांच, तो साधारण का कांच जो आपका होता है वो आपका डी और बी दोनों, यानी कि सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। साधारण कांच जो होता है, सॉरी यहाँ पर का नहीं, साधारण कांच होता है, का आपको यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया है। यानी कि साधारण कांच जो होता है वह किन किन दो यौगिकों के मिला हुआ होता है? तो वह सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का बना हुआ होता है। यानी ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही जवाब है, ए प्लस बी दोनों। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारी जल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारी जल इसलिए भारी कहलाता है क्योंकि वह ड्यूटेरियम ऑक्साइड का होता है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। भारी जल जो आपका है भारी क्यों कहलाता है? इसीलिए कहलाता है कि भारी जल जो आपका है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, यानी का ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि गैस संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में न्यूटन, बी में चार्ल्स, सी में बर्नौली और डी में आइंस्टीन। तो गैस संबंधित नियम का प्रतिपादन जो किया था वो बर्नौली ने थे। किसने किए? तो बर्नौली ने किए। गैस नियम का प्रतिपादन किसने? तो बर्नौली ने किए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यदि आदर्श गैस की मात्रा का दाब दुगुना कर दिया जाए तब घनत्व होगा। आदर्श गैस की मात्रा का दाब को दुगुना कर दिया जाए तो घनत्व आपका क्या होगा? तो वह घनत्व जो आपका है वह दुगुना हो जाएगा, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपका होता है D, यानी कि P समानुपाती दाब समानुपाती घनत्व होता है। इसीलिए आपका दाब बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। यदि दाब को दुगुना कर रहे हैं तो घनत्व भी दुगुना, यदि दाब को 4 गुना करेंगे तो घनत्व भी आपका 4 गुना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि कृत्रिम रबड़ बनाने में उत्प्रेरक का रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब कृत्रिम तरह से रबड़ को बनाया जाता है तो उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो कृत्रिम रबड़ बनाते समय उत्प्रेरक का उपयोग हम लोग सोडियम को करते हैं, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न जो आपका लास्ट प्रश्न है, कह रहा है उत्प्रेरक की खोज किसने की? जब उत्प्रेरक का हम यूज करते हैं तो उत्प्रेरक को खोज करने वाला वैज्ञानिक किसने थी? ऑप्शन ए में न्यूटन, बी में आइंस्टीन, सी में बर्जीलियस, डी में बर्नौली। तो उत्प्रेरक का जो खोज किया था वो आपका बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? तो बर्जीलियस ने किया था। चलिए तो दोस्तों इसी तरह से आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें या फिर पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, पैरामेडिकल हो, इससे संबंधित जो भी वीडियो हम अपलोड करें जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।